नमस्कार। सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आप सबका स्वागत है। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषामपि छात्राणां, विद्यार्थिनां, संस्कृत प्रेमीणां, संस्कृत कर्मीणां, विदुषां च। हमारा नीति शतक के अंग्रेजी और हिंदी व्याख्या वाला यह व्याख्यान 5वां भाग 1 आरंभ हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 4 व्याख्यान में, जैसे कि मंगलाचरण के साथ, बाकी जो हमने 8 श्लोकों का अध्ययन किया और चौथे व्याख्यान में हमने 9, 10, 11, 12 श्लोकों को लिया, जिसमें मूर्ख पद्धति के बारे में भर्तृहरि जी ने जो श्लोक कहे उनका हमने विवेचन, व्याख्या और उसका अर्थ जाना। हम पुनरावृत्ति के लिए, केवल अभ्यास के लिए, केवल 2-3 श्लोकों को, पिछले व्याख्यान के श्लोक है जिसमें हमने पढ़ा था नीति शतकम श्लोक संख्या 9। चौथे व्याख्यान में कृमिकुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरुपमरसम प्रीत्याखादन नरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। ये श्लोक लिया था और इसका अर्थ भी विस्तार से हम चौथे व्याख्यान में सुन चुके हैं, देख चुके हैं। श्लोक संख्या 10 नीति शतक का शिखरणी छंद में है। शिरः शार्वम स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम महिध्रादुत्तुंगादवनिमवनिश्चापि जलधिम अधोधो गंगेयम पदमुपगता स्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। भर्तृहरि जी का जो ये गीति काव्य, एक श्लोक जो उन्होंने एक भाव को लेके, विचार को लेके लिखा है, तो उसमें अर्थांतर न्यास प्राय बहुत है। जैसे विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपा, पहले 3 लाइन में उन्होंने जो बात कह दी, पूरी कथा गंगा की बता दी, धीरे धीरे कहां से स्वर्ग से उतर कर एकदम समुद्र में जाके मिलती है, तो शनै शनै अधःपतन होता है विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का, कितना कह नहीं सकते। तो ये जो चौथी लाइन है, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः, ये विशेष अर्थ गांभीर्य को लेकर और साहित्य में इसका खूब प्रयोग होता है। इसी प्रकार से इससे पूर्व वाले श्लोक में नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुता, जो क्षुद्र विचार वाला या क्षुद्र स्वभाव वाला या क्षुद्र मानसिकता वाला व्यक्ति जो ले लिया, जो पकड़ लिया, जो है उसकी व्यर्थता भी है, फिर भी उसको नहीं मानता, ना समझता है। और उदाहरण उन्होंने कुक्कुर का, कुत्ते का दिया था, यहां गंगा का दिया है 10वें श्लोक में। और इसके बाद 11वां श्लोक है जिसमें सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्त्यौषधम, सभी चीजों की दवाई शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कही गई है, लेकिन जो मूर्ख है उसकी कोई दवाई, औषधि नहीं है। शक्यो वारयितुम जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदौ दंडेन गोगर्धभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मंत्र प्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषध मस्तिशास्त्र विहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम। यहां मूर्ख शब्द का अर्थ हठी, दुराग्रही, जिद्दी, इस तरह से उसमें ले सकते हैं कि जिसने मान ही लिया मुझे कुछ नहीं, जैसे कई का हम उदाहरण दे सकते हैं कि उसने हट कर लिया मुझे ये चाहिए, या और बहुत सारे उदाहरण है, ये तो मैंने केवल आपके सामने रखा। तो हठी व्यक्ति के लिए कोई उपाय, कोई दवाई नहीं हो सकती है। इसके बाद 12वां श्लोक है जहां पर हमने अपना चौथा व्याख्यान पूरा किया था। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन
तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। वैसे देखे तो ये चारों पंक्तियां एक तरह से सुभाषित के रूप में प्रयोग में आती है। केवल साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन ये ले ले, या तृणम न खादन नपि जीवमान तद्भागधेयम परमम पशुनाम ये ले ले। इससे ये पता लगता है कि मनुष्य जीवन, उसकी पूर्णता, उसकी सार्थकता किस में है? ज्ञान में है, कला में है, संगीत में है, साहित्य में है। किंतु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये होता है क्या? ये प्रश्न होता है। अगर व्यक्ति यानी व्यष्टि और समष्टि माने समाज, समाज वैसा ही होगा जैसा व्यष्टि होगा, व्यक्ति होगा। प्रत्येक व्यक्ति में साहित्य के प्रति, संगीत के प्रति, कला के प्रति रुचि, अभिरुचि और आसक्ति और उसमें इन्वॉल्वमेंट सहज रूप में होती है। लेकिन वो समाज, वो राष्ट्र, वो संस्कृति उतनी ही उन्नत होती है जिसका साहित्य, संगीत और कला उन्नत होता है। और प्रायः प्रत्येक जगह ये मिलता है। और अपने अपने साहित्य, संगीत और कला की उत्कृष्टता को बताने के लिए लोगों को लगातार साधना करनी पड़ती है। बिना साधना के न साहित्य बनता है, न संगीत बनता है, न कला बनती है। अगर इन तीन शब्द को मैं पहले आपके सामने रखूं, जैसे साहित्य, तो मूल शब्द है सहितम। सहित माने साथ, तेन सहितम उसके साथ। हिंदी में भी हम सहित कहते हैं, उसके सहित ये हुआ। तो सहित शब्द का अर्थ होगा हितेन सहितम सहितम, हित के साथ, माने जिसमें बेटरमेंट हो, जिसमें अच्छाई हो, जिससे लाभ हो, वो सहित होता है। और उसका भाव साहित्य हो जाएगा, शब्द बनेगा। तो साहित्य को अगर हम समझे और समझते हैं, अंग्रेजी में लिटरेचर बोलते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द वांग्मय है, और वांग्मय शब्द और व्यापक अर्थ है, इससे लेता है साहित्य से भी ज्यादा। जैसे मैंने आपको पिछले व्याख्यान में एक एप्लीकेशन की बात की थी, जो कि हम डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। कोश, यंत्रोपारोपित कोशेकांशा, ऐसे करके नाम रखा है, जाजी का ये एप्लीकेशन है। तो उसमें हम वाचस्पत्यम, अमरकोश, शब्दकल्पद्रुम, सरमोनियर विलियम्स की डिक्शनरी, आपटे की डिक्शनरी, ऐसे 5 कोश उन्होंने दिए हैं जिसमें हम कंसल्ट करके शब्दों के अर्थ को समझ सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो मैं अभी आपके साथ साझा आप लोगों के साथ करना चाहूंगा, अभी मैं आते हुए अपने वाहन से आया तो उसमें मैं ओशो का एक लेक्चर सुन रहा था, और ओशो ने संस्कृत के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। और वो सुन के मुझे अच्छा भी लगा, और थोड़ा उसकी प्रतिक्रिया मेरी थोड़ी बिटर, मतलब कठोर हुई कि संस्कृत को भाषा के रूप में उन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज किया, आलोचना की है। और ओशो कहते हैं मुझे संस्कृत से क्या लेने देना। महावीर ने कहा संस्कृत में बोला, उन्होंने प्राकृत में बोला। बुद्ध ने कहा संस्कृत में बोला, बुद्ध ने पाली में बोला। हमारे जो कुरान के मोहम्मद साहब ने कहा संस्कृत में बोला, उन्होंने अरबी में बोला। बाइबल वो अंग्रेजी के अलावा वहां की जो उस समय की भाषा थी, हिब्रू भाषा से भी प्राचीन कोई भाषा, बोलचाल की भाषा, उसमें बाइबल बोला है। तो उनका ये कहना था, मैं किसी ने प्रश्न उनको पूछा ओशो को कि आप तो संस्कृत के पंडित है नहीं, तो आपको मतलब इस तरह से विचारक के रूप में और दार्शनिक के रूप में कैसे स्वीकार किया जाए। तो उन्होंने कहा मुझे क्या लेना देना संस्कृत से, संस्कृत तो पंडितों की भाषा है जिसको जानबूझ के ज्यादा कठिन और ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया है। प्राकृत माने सहज, नेचुरल, स्वाभाविक, और संस्कृत माने परिष्कृत, रिफाइंड, बहुत रिफाइन करके इसको बनाया है। और वो तो वही कर सकता है जो पंडित आदमी, एक्सपर्ट है वही। मैं तो आम लोगों के लिए, सामान्य जनता के लिए बात कहना चाहता हूं, तो मैं अपने सहज भाषा में बोलूंगा। और उन्होंने इसलिए कहा कि संस्कृत तो केवल पंडितों की भाषा है, परम एवं नास्ति। मैं ओशो की बात सुन रहा था, सांप्रतम संस्कृत भाषा भी यथा अन्याः भाषित भाषा सन्ति तद्वत् संस्कृतम अपि भाषितुं शक्यते।
केवलम अभ्यासः अपेक्षते। अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण हम लोगों की पहुंच इतनी बढ़ गई है कि संसार की तमाम भाषाएं जो 3000 से भी ज्यादा मानी जाती है और कई हजार बोलियां हैं, डायलेक्ट हैं, स्पोकन लैंग्वेजेस, तो ये सब होता रहता है। लेकिन परिष्कृत जो है वो हमेशा रहेगी। पाली और प्राकृत अब उतनी नहीं बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है, जबकि बीच में संस्कृत के बारे में ऐसा प्रचार कर दिया गया था कि तो मृत भाषा है, मुर्दा भाषा है, जीवित नहीं है, विद्वानों की है, कुछ लोगों की है, इस तरह से। तो ये उनका अपना विचार था। खैर, अपनी बात कहने के लिए अहम यत् चिंतयामि यत् सांप्रतम अहम संस्कृतम जानामि सामान्य भाषामपि जानामि परम यदि अभ्यासः भवति चेत संस्कृत संभाषणे काचन विशिष्टा अनुभूति जायते। यदा वयं संभाषणं कुर्मः किंचित चैतन्यम अनुभूयते, परम तदर्थम अभ्यासः आवश्यकः। तो साहित्य को वांग्मय शब्द जब हम कहते हैं तो वांग माने वाणी, और जो वाणी वाचाम विकारः वांग्मयः, तो वाणी में जितनी जो चीज कही जाए वो श्रुति के रूप में या लेखन के रूप में, पांडुलिपियों में, मातृकाओं में लिखा जाता था। पहले तो कागज भी नहीं था, केवल श्रुति परंपरा थी। गुरु बोलते थे, शिष्य सुनता था, फिर वही शिष्य गुरु बन के बोलता था, उसका शिष्य उसको सुनता था। तो ये परंपरा गंगा नदी के प्रवाह के समान, और ये साहित्य हमारे पास आज सुरक्षित है। तो उसको कैसे हम नकार सकते हैं? वो आरंभ से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत रही है और आज भी प्रवर्धमान है, प्रयुक्त की जाती है, अखंड भंडार है। यद्यपि उन्होंने बहुत लाइट लैंग्वेज में कहा, यद्यपि उन्होंने भज गोविंदम पर बड़े इतने अच्छे प्रवचन किए हैं, कबीर साहब पर किया है, गुरु नानक पर किया है, और वो तो ओशो का तो कम योगदान नहीं है पूरे आध्यात्मिक जगत के लिए। किंतु उनका यह कहना था, जिनका दुराग्रह है कि संस्कृत ही एक भाषा है और बाकी नहीं है, उसके लिए बिल्कुल ठीक है। संस्कृत एक विशिष्ट प्रकार का व्याकरण, विशिष्ट प्रकार का भाषा विज्ञान लिए हुए हमको जो नाद ब्रह्म है, जिसका संबंध संस्कृत का और गणित का है, उसका संबंध उसको एकदम नजदीक से जोड़ती है संस्कृत, कि किस तरह से एक एक वर्ण, एक एक अक्षर, चाहे वोवल हो या कॉन्सोनेंट हो, स्वर या व्यंजन, उसका क्या अर्थ होता है। जैसे संगीत में सा रे ग म प ध नि सा, जैसे हम करें तो सा षडज, षडज का अपना महत्व है, षडज पूरा विज्ञान है। इसी तरह पंचम पूरा विज्ञान है, मध्यम पूरा विज्ञान है। उसको जो समझे उसकी गहराई को, वो उसके आनंद को पा सकता है। उसी तरह गणित का है, गणित तो शून्य और एक ही है और तो कुछ भी नहीं है, और एक को एक मिलाएंगे दो हो जाएगा, दो में से एक निकालेंगे एक रहेगा, दो और एक तीन हो जाएगा, तो अनंत संख्याएं हो जाती है। जैसे अनंत भाषाएं, अनंत ध्वनियां हो जाती है, अनंत नाद हो जाता है। तो ये विज्ञान है जिसको साहित्य बताता है, जिसका वांग्मय है। और जिस भाषा का, बोली का वांग्मय जितना समृद्ध, गद्य, पद्य, नाटक, कथा, कहानी, विज्ञान, जो भी जितना भी है सब वो साहित्य में आता है। तो साहित्य विहीनः पशुः, अगर साहित्य नहीं है, लिटरेचर नहीं जानता, तो वो पशु है। अगर संगीत खुद ना गा सके लेकिन जान सके, उसका आनंद ले सके, उसको सुन सके, तो वो कला संगीत के साथ है। और अगर नहीं है उसके बारे में, तो वो भी पशु माना जाता है। संगीत शब्द का सीधा गई धातु से गीत बनता है, जो गाया जाए, सस्वर गाया जाए। शास्त्रीय गायन हो या लौकिक गायन हो, केवल गाना है और हर व्यक्ति गाता है। बालक गाता है, पंछी गाते हैं, हवा चलती है, वृक्ष गाते हैं, नदी गाती, समुद्र। गीत तो हमारे जीवन में है, जैसे साहित्य है वैसे, और सम उपसर्ग लगा के संगीत बनता है। तो संगीत की अनुभूति, उसका ज्ञान, उसकी एक खास तरह का रियलाइजेशन व्यक्ति में नहीं है, तो वो पशु के समान है। और कला, कला कलनम कला, कम लाती थी कला, कम माने सुखम, लाती माने लाता है, जिसे सुख मिले। यानी सुंदर चित्र अगर हम देखें, सुंदर कविता सुने, सूर्य का उदय देखे, पहाड़ देखे, पहाड़ से ऊपर उठते हुए बादल देखे, तो ये सारी चीजें हमको सुख देती है, तो ये कला में आती है। वैसे 64 कला का उल्लेख मिलता है हमारे ग्रंथों में। षोडश कला कहते हैं, जो ईश्वर तत्व है, षोडश कला संपूर्ण है। उन 16 कलाओं के नाम है, उनकी परिभाषाएं है, उनका पूरा विवरण दिया गया है शास्त्रों में।
तो ये कला के बारे में अच्छा चित्र देख के, अच्छा कपड़ा पहना हुआ देख के, अच्छा चेहरा देख के, अच्छे भाव देख के, अच्छा परिदृश्य देख के जो सुख होता है, इसकी अनुभूति व्यक्ति में होना बहुत जरूरी है। अगर वो है तो वो मानव है, अगर वो नहीं है साक्षात पशु। भर्तृहरि कहते हैं अगर साहित्य का या संगीत का या कला का अनुभव नहीं है व्यक्ति में, अगर उसमें पारंगत है, ज्ञान है, उसको करता है, फिर तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन केवल उसकी समझ रखना भी अपने आप में मनुष्यत्व को लाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो वो व्यक्ति पुच्छ माने पूंछ, विषाण माने सिंह, मनुष्य है लेकिन उसको पूंछ नहीं है, सिंह नहीं है, ऐसा पशु है, साक्षात पशु। और अपनी बात को कहने के लिए, ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए भर्तृहरि कहते हैं ये पशु जो है तृणम न खादन अपि जीवमाना, वो घास नहीं चरता, खाना तो खाता है लेकिन खाना अपनी तरह का खा के वो जीता रहता है। घास नहीं खाता है, ये पशुनाम परमम भागधेयम। जो दूसरे पशु है चौपाए, वो तो घास खाते हैं। अगर मनुष्य ऐसा घास खाने लगता तो उनको घास नहीं मिलता, तो ये उनका घास नहीं खाना और पशुओं के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। इस तरह से, और इसमें और कई रहस्य है इस श्लोक में जिसको हमें समझना जरूरी है कि मनुष्य में एक एनिमल इंस्टिंक्ट है, मनोविज्ञान कहता है, माने पाशविक वृत्ति, पशु से पाशविक बनेगा, पाशविक वृत्ति है मनुष्य में, और उस पाशविक वृत्ति को सुप्त रखना ही हमारे सभ्य समाज, शिष्ट समाज का दायित्व है। अगर वो पशु बन गया तो विनाश करेगा, और अगर उससे ऊपर उठ गया और रचनात्मक संस्कार में आ गया तो निर्माण करेगा, अच्छा सब चीज, साहित्य भी बनाएगा, संगीत का भी आनंद लेगा, कला में भी वो माहिर होगा। लेकिन अगर वो पशु के रूप में उसके अंदर जो पाशविक वृत्ति है उसको बढ़ाएगा तो समाज का अपना भी विनाश करेगा, समाज का भी विनाश करेगा, कुटुंब का भी विनाश करेगा। तो इन रहस्यों को लेकर भर्तृहरि जी ने साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन नपि जीवमान तद्भागधेयम परमम पशूनाम। इसमें जितना भी व्याकरण है बहुत सरल श्लोक है। खादन नपि में एक संधि है, खादन प्लस अपि, और तद्भागधेयम में तत् प्लस भागधेयम, ये दो संधि है। बाकी सरल श्लोक है, तो मैं इसको पहले भी बता चुका हूं। अब श्लोक संख्या 13 पर हम लोग चलते हैं। 13वें श्लोक में जो बात कही है वो है तो मूर्ख पद्धति का, कि ये ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है जैसे उन्होंने साहित्य संगीत रहित व्यक्ति पशु होता है ऐसा बोला। इसमें पुनः इसी बात को भर्तृहरि जी दूसरे शब्दों में कहते हैं, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। 6 चीज कही है, विद्या, तप, दान, शील, गुण और धर्म। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। एक भी हो काफी है। अगर 6 के 6 किसी में विद्या भी है, तप भी है, दान भी है, शील भी है, गुण भी है, धर्म भी है, वो तो महापुरुष माना जाएगा, हमारे पूरे समाज के लिए, विश्व के लिए परम उपकारी जीव माना जाएगा। लेकिन एक भी है तो वो भी प्रशंसनीय है। अगर नहीं है, ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वहां साक्षात पशु कहा, यहां मनुष्य रूपी मृग कहा, माने मनुष्य रूपी पशु है।
जिसमें न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। मैं 6 कह रहा था, क्षमा करेंगे, ज्ञान रह गया, माने ज्ञान 7वां। 7 चीजें, सप्त गुण, जैसे सप्त सागरा वसुंधरा है, 7 समुद्र है, 7 वार है, इसी तरह 7 गुण गिनाए हैं। ये जिसमें नहीं है वो इस मृत्युलोक में भार रूप है, बोझा है इस पृथ्वी का। और है तो मनुष्य, लेकिन मृग के रूप में, मृग का मतलब पशु, पशु के रूप में वो विचरण करते हैं। उसको मानव मानना मानव का अपमान है, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। अब हम संधि विच्छेद देखते हैं। तपह न, तपो न, विसर्ग में रू और उ को ओ हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तपो न। इसी तरह गुणो न, दूसरी संधि, गुणः जमा न, गुणो न। मृगाश्चरन्ति, तो मृगाह का विसर्ग वो श हो जाएगा, मृगाश्चरन्ति। ये 3 संधियां। भर्तृहरि जी की विशेषता ही यही है कि उनकी भाषा बहुत सरल और कम काठिन्य संधियां समास करते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत अगर हम माघ को पढ़े, बाण भट्ट को ले, तो उन लोगों को तो ऐसे विद्वान थे जिसमें संधि संधि और एक एक शब्द को समझने में, श्रीहर्ष को अगर हम ले नैषध चरितम, तो बहुत कठिन ग्रंथ है, लेकिन इनके पद्य, इनका गीति काव्य बहुत सरल है। अब इसको हम शब्दान्वय करते हैं प्रोज में। येषाम न विद्या, न तपः, न दानम, न ज्ञानम, न शीलम, न गुणः, न धर्मः। इस 7 गिनाया। ते जनाः भुवि पृथिव्याम, भू शब्द का सप्तमी एक वचन भुवि, जिसमें मर्त्यलोक कहा। मर्त्यलोक माने जन्मता है व्यक्ति और मृत्यु पाता है, क्योंकि हम पाताल, स्वर्ग, मृत्युलोक, लोकत्रय बोलते हैं, तो मृत्युलोक जहां पृथ्वी है उस पर भारभूत है। भारम भवन्ति ये ते भारभूता, वो बोझ है। और ब्रैकेट में जैसे संत लिखा, माने भारभूता संत, बोझ होते हुए मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वो पशु की तरह विचरण करते हैं। हिंदी में अर्थ इस तरह से करेंगे, जिन लोगों ने न तो विद्या अर्जन किया है, पाठशाला में जैसे एडमिशन होता है उसके बाद अक्षर ज्ञान करवाया जाता है, क ख ग घ ग या 1 2 3 4 इस तरह से, ABCDEFG इस तरह से। अक्षर ज्ञान के बाद फिर पढ़ने के लिए दिया जाता है एक एक छोटा छोटा सेंटेंस। राम घर जाता है, गणेश मैदान में खेलता है, अशोक किताब पढ़ता है, इस तरह से। तो ये विद्या पढ़ने की, उसके बाद फिर विज्ञान आता है, भूगोल आता है, इतिहास आता है, उसके बाद और ज्यादा हायर सेकेंडरी या हम जैसे इंटरमीडिएट या 12th करते हैं, यूपीएससी के बोर्ड के लिए जो है एग्जाम कर देते हैं, तो हम विषयों का ज्ञान करते हैं। तो विद्या में हमारे यहाँ 2 प्रकार की विद्या मानी गई है, एक अपराविद्या, एक पराविद्या। ये उपनिषद के शब्द है, जिसमें अपराविद्या तो संसार के जितने भी ज्ञान है, साइंसेज हैं, वो सब उसमें आ जाएंगे। लेकिन जो पराविद्या है उसको आत्मा के बारे में, संसार के बारे में अपराविद्या, पराविद्या आत्मा चैतन्य के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म, उसके बारे में उस विद्या को माना जाता है, जिसका उदाहरण हमें नचिकेता जैसे चरित्रों से मिलता है उपनिषद में। तो विद्या अर्जन करना बहुत, पहले लौकिक विद्या, फिर आध्यात्मिक विद्या। नहीं तपस्या है में लीन है, तप करना, तप माने तपना, यानी जैसे गर्मी है तो हमने एसी लगाया तो हमें सुख मिलता है, लेकिन एसी न लगाते हुए भी जो सहज गर्मी है या ठंड है उसको सहन करे, तो ये तप माना जाएगा। तो इस प्रकार से शरीर को साधना, जिसमें सहनता, सहनशीलता लाना। और इसी तरह कोई हम जैसे 1 घंटा 2 घंटा बैठ लेंगे, लेकिन कोई 10 घंटा एक आसन पर बैठ जाए, आसन करें, योगासन करें, तो ये सब तप में आएगा। नहीं दान के कार्यों में लगा है, देना, जो कुछ है उसको देना, धन है तो धन देना, विद्या है तो विद्या देना, अपने में और कोई कला है तो कला का दान करना, तो ये सब दान में आता है, जनरोसिटी। और नहीं अच्छा आचरण करते हैं और नहीं ज्ञान अर्जित करते हैं। ज्ञान में सब कुछ आ जाता है, ऑल काइंड ऑफ, मतलब नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपर्टाइज करना और आचरण, ये सब
और टॉप में आचरण। सब ज्ञान है लेकिन मैं आचरण न करूं तो फिर किसी काम का नहीं मेरा ज्ञान, तो इसीलिए आचरण करना। और ये सब करने के बाद लास्ट में कहते हैं न ही गुणों को अर्जित किया है और न धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, टू एक्वायर द वर्च्यूज क्वालिटीज, गुण लेना और धार्मिक अनुष्ठान करना, सात्विक अनुष्ठान करना, ये 7 गिनाया। ये अगर नहीं है, वैसे लोग इस मृत्युलोक में मनुष्य के रूप में मृगों की तरह भटकते रहते हैं और ऐसे लोग इस धरती पर भार ही है, बोझा है। और इंग्लिश में इसको हम कहेंगे दोज हु हैव नीदर इनसाइट नॉर पिनेंस nor generosity, nor knowledge, nor good conduct, nor virtue, nor the observance of duties, pass their life in this world of mortals like beasts in human form and are only a burden on the planet. तो इस प्रकार से ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ये श्लोक सरल है लेकिन भाव गंभीर है। सब कुछ एक ही श्लोक में उन्होंने बोल दिया। इसी एक एक श्लोक को लेकर अगर कोई अच्छा ऑरेटर है, विचारक है, तो वो कई दिनों तक अपनी बात रख सकता है इसको आधार बनाकर। तो आज का ये 5वां व्याख्यान, जिसका पहला भाग हम यहीं पर उपसंहृत करते हैं, पूरा करते हैं और आगे के दूसरे भाग में दूसरे श्लोकों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।